Hello everyone, welcome back to another vlog. I hope you all are happy, healthy and having a wonderful life. This is a part 5 of my US to India travel series. We are towards the end of our India trip. I hope you will enjoy this vlog, so keep on watching. घर वालों से अलविदा लेने के बाद हम लोग आ गए थे ट्रेन स्टेशन, क्योंकि यहाँ से हम लोगों की ट्रेन थी कुकरेश्वर के लिए, जो कि हम लोगों का होम टाउन है। अर्पित काफी सालों बाद इंडिया आ रहे थे, तो वो बहुत समय बाद अपने फैमिली मेंबर से मिल पाए। ही इज रियली एक्साइटेड फॉर दैट। सो हम लोगों ने यहाँ एक दिन का रेस्ट लिया और नेक्स्ट डे करके सभी बड़े लोग और हम लोग भी रेडी हो गए थे। हम लोग जा रहे थे हमारे कुल देवता के दर्शन करने के लिए। अगर आपने मेरा लास्ट ईयर का यूएस टू इंडिया ट्रैवल ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ पे आई थी अपने छोटे बेटे का मुंडन करवाने के लिए, बट उस टाइम अर्पित हमारे साथ नहीं आ पाए थे। बट दिस टाइम ही इज विद अस और हम एज अ कंप्लीट फैमिली भगवान के दर्शन करने आए हैं और वी आर रियली वेरी हैप्पी। आइए आपको भी दर्शन कराते हैं। से लौटते टाइम हम लोग आए थे महादेव के मंदिर दर्शन करने के लिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारा शिवलिंग है। फिर हम लोग कुल देवी के दर्शन करके घर आ गए थे और यहाँ पे बच्चों ने काफी अच्छा टाइम एंजॉय किया, क्योंकि उनको अपने कजिन्स यहाँ पे मिल गए थे। उनको पता ही नहीं चल रहा था कब दिन हो रही है और कब रात हो रही है। बस यहाँ पे 2-3 दिन रुक के हम लोग निकल गए थे रतलाम के लिए, क्योंकि वहाँ से थी हम लोगों की पुणे की ट्रेन। वाइल जर्नी हम लोगों ने एक हॉल लिया था। यहाँ पे एक कैफे जोयो करके है, वहाँ पे काफी अच्छा रेस्टोरेंट था। आपको हर टाइप के फूड मिल जाएंगे, फास्ट फूड, बेकरी आइटम। तो बस कुछ टाइम बच्चों को यहाँ पे रेस्ट दिलाया और फिर हम लोग कंटिन्यू किया हमारी जर्नी और हम लोगों ने रतलाम आके हमारी पुणे की ट्रेन ली। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ट्रेन की जर्नी में क्या क्या खाना पसंद है। हम लोगों ने तो यहाँ पे साबूदाने की खिचड़ी, भिंडी की सब्जी, पराठे और नमकीन मीठा तो चल ही रहा था। खाते पीते कब टाइम निकल गया पता ही नहीं चला। नेक्स्ट डे मॉर्निंग हम लोग आ गए थे पुणे। और आप कितना ही ट्रैवल करके आइए, आप थके हो सकते हैं, लेकिन इन बच्चों की एनर्जी नेवर एंडिंग होती है। तो घर में आते से इन लोगों की तो मस्ती शुरू हो गई थी। पुणे आने के बाद सबसे पहला काम जो हम लोगों का होता है वो होता है डीमार्ट आना फॉर ग्रोसरी शॉपिंग। मुझे डीमार्ट काफी पसंद है। आपको यहाँ पे एक जगह सारी चीजें मिल जाती है और अच्छी क्वालिटी की भी मिल जाती है। सो बस हम लोगों की लंबी चौड़ी ग्रोसरी शॉपिंग हुई। ग्रोसरी शॉपिंग के साथ मैंने कुछ आइटम भी परचेज किए थे डीमार्ट के, आपको बताती हूँ। उसमें से एक था ये ऑयल डिस्पेंसर। टेम्परेरी यूज के लिए अच्छा है, दो मैं प्लास्टिक प्रेफर नहीं करती हूँ, बट फॉर टेम्परेरी यूज इट इज ओके। इसमें 1 लीटर से थोड़ा कम ऑयल आ जाता है एंड इस तरीके से इसका ऊपर लिड लग जाता है। इस लिड के टॉप पे ना 2 इस टाइप के अटैचमेंट आते हैं। एक ही अटैचमेंट है जिसमें अगर आप ऑयल फिल करके रखना चाहते हैं या कुछ सामान स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आप इस अटैचमेंट का यूज करिए, तो ये स्पिल प्रूफ हो जाएगा और अच्छे से सिक्योर रहेगा। दूसरा आता है इस टाइप का अटैचमेंट, जो कि ऑयल पोर करने के लिए यूज किया जाता है आपकी करीज बनाने के लिए। तो ये जब आप यूज कर रहे हैं तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मुझे काफी अच्छा लगा, अच्छी क्वालिटी की बॉटल थी, तो ये एक मैंने परचेज करी थी। सेकेंड आइटम जो मैंने परचेज किया था वो था ये टेबल कवर। ये मैंने अमेज़न से परचेज किया है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। लास्ट ईयर जब मैं इंडिया आई थी तो मैं इस टाइप के 2 टेबल कवर लेके गई थी अपने यूएस डाइनिंग टेबल के लिए। काफी अच्छी क्वालिटी के निकले थे, स्लिप बिल्कुल नहीं होते हैं और जो इसकी ये बॉर्डर है ना, ये काफी अच्छा लुक देती है इस टेबल क्लॉथ को। सो एक ये लिया था और इस पे मैच करने के लिए मैंने डीमार्ट से ये टेबल मैट लिए थे। काफी रफ एंड टफ मैट है। मैंने 2 कलर में लिए थे। अगर गंदे होते हैं तो जस्ट एक वेट वाइप से आप इनको पोंछिए और ये क्लीन हो जाएंगे। एकदम से डाइनिंग टेबल का लुक चेंज हो जाता है अगर अच्छा सा कवर, अच्छे से मैट उस पे आ जाते हैं। एंड फाइनली हमको इस सीजन की पहली बारिश देखने को मिली पुणे में। बहुत गर्मी थी यार इंडिया में, लेकिन अब फाइनली हमको इससे राहत मिलेगी। पुणे के फ्लैट में जब भी आना होता है तो कुछ ना कुछ काम पेंडिंग होता है करवाने के लिए, क्योंकि जब हम लोग इस फ्लैट में मूव हुए थे तो हम लोग ज्यादा टाइम यहाँ पे नहीं रुक पाए थे और हम लोग यूएस आ गए थे। तो जब भी हम लोग यहाँ पे आते हैं कुछ ना कुछ काम जरूर कंप्लीट होता है। लास्ट ईयर जब मैं आई थी तो हम लोगों ने मॉड्यूलर किचन अपना कंप्लीट कराया था। दिस ईयर भी कुछ चुटुर बुटुर काम बचा था कराने के लिए। उसमें से एक काम था एसी लगवाना। सो हम लोगों ने विजय सेल से यहाँ पे ब्लू स्टार का एसी लिया था। नेक्स्ट डे ही हमको डिलीवरी मिल गई थी और उसके कुछ दिन बाद रुक के
ब्लू स्टार के टेक्नीशियन आके एसी इंस्टॉल करके गए थे। एसी तो उन्होंने इंस्टॉल कर दिया था, बट वी आर नॉट एट ऑल हैप्पी विद देयर सर्विस, क्योंकि बिल्कुल भी प्रोफेशनलिज्म नहीं था। पूरा बेडरूम ऐसी हो गया था और बाथरूम का हाल तो बहुत ही बुरा था। जब आप इंस्टॉल करने के लिए आते हैं तो आप सारे इक्विपमेंट, सारी चीजें अपने साथ लेके आते हैं, भले से वो लैडर हो या कवर करने के लिए कुछ भी मटेरियल हो, वो कुछ भी लेके नहीं आए थे। लोगों की जो लर्निंग रही है वो यही रही है कि आप एसी लेने के पहले या इंस्टॉल कराने के पहले एक क्विक सर्वे जरूर करा लीजिए आपके एरिया का या आपके फ्लैट का, ताकि आपको पता चल सके एसी आप जहाँ लगाना चाह रहे हैं वहाँ इंस्टॉल हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा तो क्या क्या सारी चीजें लगेगी उसको इंस्टॉल करने के लिए या वो करेंगे उसको इंस्टॉल करने के लिए। दो एसी तो लग गया था, इस गर्मी से राहत तो मिल गई थी। नेक्स्ट काम जो हम लोगों का पेंडिंग था वो था हमारे काउचेस को सही कराना। जब हम लोग इस फ्लैट में मूव हुए थे तो हमने गोदरेज से सारा फर्नीचर एक साथ ले लिया था। तो जो हमारा काउच था वो था लेदर काउच और वो इतना यूज में नहीं आया, इस कारण से लेदर बहुत जल्दी खराब हो जाता है, उछटने लग जाता है। हमने हमारा काउच को लेदर हटा के क्लॉथ से कवर करवाया एंड जिनसे हमने ये काम कराया उनकी शॉप बालेवाड़ी में ही है एंड काफी अच्छा काम करके दिया, बहुत फिनिशिंग का काम करके दिया और जो उन्होंने क्लॉथ यूज किया वो भी काफी अच्छी क्वालिटी का यूज किया। अगर आपको इनकी डिटेल चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दे दूंगी। तो घर के काम के साथ साथ बाहर का एंजॉयमेंट भी फुल ऑन चल रहा था और आप अगर फूडी हो तो वो इंदौर के पुणे में भी अच्छी जगह ढूंढ ही लेते हैं खाने की। सो एक दिन हम लोग आए थे पंजाबी चॉप कॉर्नर करके, जो कि बालेवाड़ी में है। सही बात बताओ तो इसके पहले चाप क्या होती है मुझे नहीं पता था। दिस इज द फर्स्ट टाइम जब मैंने चाप टेस्ट किया और हम लोगों ने यहाँ पे जो टेबल हमारी चूज करी थी वो बाहर की करी थी। काफी अच्छा उनका एम्बियंस था और पुणे का वेदर अच्छा हो गया था तो काफी अच्छा लग रहा था बाहर बैठ के खाना। जैसे हम लोग सोया नगेट्स खाते हैं वो सोया के बने होते हैं, वैसे ये चाप भी सोया की बनी हुई थी और उन्होंने कुछ क्रिस्पी टाइप की चाप हमको सर्व करी थी, काफी अच्छी लगी हम लोगों को खाने में। अर्पित पुणे में काफी टाइम रहे हैं लेकिन दिस टाइम उनको पुणे में काफी चेंज दिखा, स्पेशली बालेवाड़ी में जो हाई स्ट्रीट है, इट इज द मोस्ट हैपनिंग प्लेस इन पुणे। काफी सारे रेस्टोरेंट्स, पब्स, कैफेज, बेकरीज वहाँ ओपन हो गई हैं। बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाके। अब मैं मिलाती हूँ आपको मेरी फ्रेंड से। इनका नाम शालिनी है। शी इज माई नेबर एंड अ वेरी गुड फ्रेंड। उन्होंने अभी अपना रिसेंटली बिजनेस शुरू किया है अबाउट ऑल द आर्ट वर्क्स। ये कुछ इनके रेजिन आर्ट वर्क के सैंपल हैं। बहुत सुंदर इन्होंने कोस्टर, इयररिंग्स, की चेन, डोर हैंगिंग, बुक मार्क्स, वॉल क्लॉक और भी बहुत सारी चीजें बनाई हैं। और अभी फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाला है, राखीज अराउंड द कॉर्नर, तो इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल राखीज बनाई हैं, एज वेल एज राखी में जो पूजा थाली यूज होती है वो भी बनाई है। इनका व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट क्रिएटिव स्पेस नाम से है। आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। वहाँ जाके आप इनका कैटलॉग चेक कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग चीजें कस्टमाइज करवा के भी बनवा सकते हैं एंड शी विल कोरियर इट टू यू। सो मैंने भी कुछ चीजें बनवाई हैं। ये मैंने इस टाइप के गणेशा बनवाए हैं जो कि मैं अपने कार के मिरर पे हैंग करूंगी। आई विल शेयर विद यू इन सम अदर व्लॉग कि किस तरीके से लग रहे हैं। और मैंने एक और चीज जो बनवाई थी वो थी राखी, कस्टमाइज करा के अपने भैया भाभी के लिए राखी बनवाई है। शी इज सुपर टैलेंटेड। डू रीच आउट टू हर इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन डाउन बिलो। देखते ही देखते जाने के दिन नजदीक आ गए। पता ही नहीं चला कब पुणे में एक वीक निकल गया और बस यहाँ पे पैकिंग शुरू हो गई है यूएस जाने की। पैकिंग की बात हो रही है तो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये इतना सारा नमकीन जो कि हमारे साथ यूएस जाने वाला है। हमको ओम के नमकीन बहुत पसंद आते हैं, इसलिए जब जब इंडिया का ट्रिप लगता है तब तब ये नमकीन हमारे साथ जाते हैं। एक पूरा लगेज भर के सिर्फ नमकीन ही जाते हैं। सो यहाँ पे पैकिंग जो हो रही है वो अर्पित के लिए हो रही है। हमारे ट्रैवल प्लान में थोड़ा सा इशू आ गया है। वो इशू ये है कि मेरा और एरन का जो पासपोर्ट है वो इंडियन पासपोर्ट है एंड वी गॉट 221G। जो लोग यूएस वर्किंग वीजा पे जाते हैं या जो डिपेंडेंट वीजा पे वहाँ रहते हैं दे नो द टर्म 221G, बट जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ। बेसिकली 221G इज अ वीजा रिफ्यूजल। सो हम लोगों का वीजा रिफ्यूज हो गया है। वीजा रिफ्यूज होने का काफी सारे रीजन हो सकते हैं, बट हमारे केस में जो रीजन है वो था कि उनके एंड से कुछ डॉक्यूमेंट हमारे मिसिंग थे जिसके कारण हमारा वीजा स्टैंप होके नहीं आया है। सो अर्पित बीच में गए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट सबमिट किए, पासपोर्ट सबमिट किया एंड जब तक हम लोगों का पासपोर्ट पे वीजा स्टैंप होके नहीं आ जाता है यूएस का, वी आर नॉट एबल टू ट्रैवल। थैंकफुली अर्पित का वीजा रिफ्यूज होके नहीं आया था एंड ही नीड्स टू ट्रैवल बैक बिकॉज उनको वहाँ जाके ऑफिस रिज्यूम करना है। सो ही इज गोइंग एंड हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे जब तक हम लोगों का वीजा लग के नहीं आ जाता है एंड देन वी विल प्लान आवर ट्रैवल। सो बच्चे काफी अपसेट हो गए थे बिकॉज पापा अकेले जा रहे थे, दे आर नॉट एबल टू गो विथ हिम एंड मुझे भी एंजाइटी हो रही थी क्योंकि अब मुझे अगेन अकेले ट्रैवल करना पड़ेगा बच्चों के साथ एंड एरन के स्कूल जल्दी शुरू होने वाले थे तो होपफुली उसके पहले हम लोगों का आ जाए एंड उसका स्कूल टाइम पे शुरू हो जाए। आगे काफी प्लान थे, यहाँ से हम थोड़ा और घूमते हुए यूएस जाने वाले थे बट इस रीजन के कारण हमको
सारे प्लान ड्रॉप करने पड़े। बट कहते हैं ना कि आपकी मन की हो तो बहुत अच्छा, लेकिन अगर ऊपर वाले की मन की हो तो और भी अच्छा। तो बस इसी थॉट के साथ हम अच्छे से अर्पित को सी ऑफ करते हैं, वो अच्छे से उनका ट्रैवल करके यूएस पहुंचे एंड वहाँ पे अच्छे से सेटल डाउन हो जाए और अपना ऑफिस रिज्यूम कर लें। होपफुली हम लोग भी जल्दी उनको ज्वाइन कर लेंगे। अर्पित के अकेले यूएस जाने से सबका और बच्चों का मूड ऑफ था, लेकिन वो मूड थोड़ा ठीक हो गया जब हमको हमारी मासी जी ने ज्वाइन किया पुणे में। अच्छा लगता है ना जब आपके कोई फैमिली मेंबर आपको ज्वाइन कर लेता है, तो फिर से थोड़ी चहल पहल मस्ती मजाक शुरू हो जाता है। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करती हूँ। आई होप आपने ये व्लॉग एंजॉय किया होगा, और किया है देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड मैं आपको मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड कनेक्टेड। बाय बाय, टेक केयर।